आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज मैं आपको 5th चैप्टर 9th का जो है वो लेकर फिर से उपस्थित हूँ। हमने पिछले अध्याय में जो है वो पेड़ों के बारे में, उष्णकटिबंधीय उन चीज़ों के बारे में बात की थी, कैसे पर्णपाती हैं, मैंग्रोव वन क्या है और थोड़े औषधीय पौधों के बारे में। चलिए आज हम बात करेंगे कि वन्य प्राणियों में हमारा जो है वो भारत की स्थिति। विभिन्न प्रकार की वन्य प्रणाली पाई जाती है, जिसमें तकरीबन 90,000 हमारे यहाँ जानवरों की प्रजातियां मिलती हैं और जीवों की प्रजातियों के अलावा तकरीबन 2,000 जो हैं हमारे यहाँ पक्षियों की प्रजातियां जो हैं वो पाई जाती हैं। यह विश्व का तकरीबन 13% है। यहाँ पर जो है वो 2,546 प्रजातियां मछलियों की पाई जाती हैं, जो भी विश्व का 12% है। भारत में विश्व के लगभग 5 से 8% जो है वो उभचर, सिर्पधारी और स्तनधारी जानवर पाए जाते हैं। चलिए थोड़ा सा बता दें, उभचर, नभचर और जलचर। उभचर, नभचर और जलचर क्या होते हैं? उभचर होते हैं जो जमीन के ऊपर रहते हैं, जलचर होते हैं जो जमीन में रहते हैं, और नभचर होते हैं जो आकाश में पक्षी वगैरह उड़ते हैं। इस प्रकार से इनको 3 रूपों में बांटा जाता है। चलिए उभचरी में हम थोड़ी सी बात करें। सरीसृप और स्तनधारी जीव। सरीसृप वो होते हैं जो रेंगते हैं, जितने भी रेंगने वाले हैं वह इसी में आते हैं। और दूसरे होते हैं स्तनधारी, यानी कि जो बच्चों को जन्म देते हैं, अंडे नहीं देते, जो बच्चों को जन्म देते हैं और बच्चों को जन्म देने के बाद उनको दूध पिलाते हैं, उन्हें स्तनधारी के नाम से जाना जाता है। स्तनधारियों में कर्नाटक, केरल में अगर हम बात करें तो एक सींग वाला गैंडा जो है वो माना जाता है। इसके अलावा जो है वह पश्चिमी बंगाल, असम के दलदली और कच्छ के रण के मरुस्थल में जंगली गधे और ऊंट पाए जाते हैं। भारतीय भैंस, नीलगाय, चौसिंगा, छोटा मृग तथा बहुत सारी प्रजातियां जो हैं वो इस प्रकार की पाई जाती हैं। इसमें बंदरों की भी विभिन्न प्रकार की प्रजातियां होती हैं। चलिए हम बात करते हैं कि हमारा जो हिमालय है, ये लद्दाख वाला एरिया, यह बर्फीला है और यहाँ गुच्छेदार सींगों वाले बैल पाए जाते हैं। और ऐसे बैल पाए जाते हैं जिनकी हाइट जो है वह छोटी होती है। इसके अलावा यहाँ बारासिंगा, भारल को हम नीली भेड़ के नाम से या नील गाय के नाम से भी जानते हैं, जंगली भेड़, कियांग या तिब्बती गधे यहाँ पर पाए जाते हैं। कहीं कहीं आपको लाल पांडा भी जो है वो मिलेगा। चलिए हम बात करते हैं कि ये कुछ प्रजातियां जो भारत की हैं ये विलुप्त होने जा रही हैं। इन विलुप्त होती प्रजातियों के लिए हमने क्या करना है उसके ऊपर थोड़ी सी चर्चा करें। भारत सरकार के द्वारा ऐसे स्थान का निर्धारण किया गया जिस स्थान के अंदर इन पशु पक्षियों और जीव और अपने पेड़ पौधों का संरक्षण किया जा सके, और वह अपने जैसे वह पहले खुले हवा में जीवित रहते थे उस प्रकार वह अपना उस जंगल को जो है वो घर बना सके। इस प्रकार का जो है वह सरकार ने पॉलिसी चलाई। इसे जो है वो जीव मंडल नीचे के नाम से जाना जाता है। हमारे भारतवर्ष में पहले 14 मंडल जीव मंडल नीचे थे। आज इसकी संख्या जो बढ़कर है वो 18 हो गई है। चलिए हम थोड़े थोड़े इनके बारे में डिस्कस करते हैं। हम सबसे पहले बात करेंगे कि मन्नार की खाड़ी। मैं यहां पर बात करूं तो यहां पर राम सेतु है। राम सेतु श्रीलंका और भारत को मिलाता है, और इसके नीचे वाला एरिया जो है इसको मन्नार की खाड़ी बोलते हैं, और ऊपर वाला जो भाग है यह पाक जल संधि है या पाक की खाड़ी है। पाक जल संधि ये वाला हिस्सा क्या है? ये आपका मन्नार है, इसको भी साथ में मन्नार बोलते हैं। यह भारत का सबसे बड़ा जीव मंडल नीचे है और यह तमिलनाडु में है। तमिलनाडु में आपका जो है वह मन्नार की खाड़ी, सुंदरवन डेल्टा है। इसके अलावा यह आपका जो है वो वेस्ट बंगाल है। इस वेस्ट बंगाल में जो है वह सुंदरवन डेल्टा के नाम से जो है वह आपका जीव मंडल नीचे है। इसके अलावा नीलगिरी की पहाड़ियों में केरल, तमिलनाडु और केरल ये वाला एरिया जो है यहाँ पर जो जीव मंडल नीचे है इसको नीलगिरी कहा जाता है। यह नीलगिरी के नाम से जाना जाता है।
और इसके अलावा नंदा देवी उत्तराखंड में, यहाँ पर जो है वो नंदा देवी, ये नंदा देवी पर्वत भी है और नंदा देवी जीव मंडल नीचे भी है। इसके अलावा नाकरेक, नाकरेक जो है यह आपका जो है वो मेघालय में पाया जाता है, नाक रेक जीव मंडल नीचे। इसके अलावा अगर बात करें तो ग्रेट निकोबार, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाया जाता है। इसको ग्रेट जो है वह निकोबार के नाम से जाना जाता है, निकोबार। इसके अलावा मानस, मानस जो है यह भी असम में पाया जाता है, मानस। मानस के बाद सिमलीपाल, ये उड़ीसा का क्षेत्र है, यहाँ सिमलीपाल जो है वह आपका जीव मंडल नीचे है। सिमलीपाल के बाद अगर मैं बात करूं तो दिहांग दिबांग, ये अरुणाचल का एरिया है और यहाँ दिहांग और दिबांग। मैंने एक बात आपको बता दूं कि दिहांग एक नदी है और दिबांग भी नदी है। यह इनका दोआब क्षेत्र जो है वह इसी दिहांग दिबांग के नाम से जाना जाता है, जो जीव मंडल नीचे है, और यह ब्रह्मपुत्रा के साथ दोनों नदियां मिल जाती हैं। इसके अलावा आगे बात करें तो डिब्रू साइकोवा, ये डिब्रू साइकोवा जो है यह भी असम में है, डिब्रू साइकोवा। इसके अलावा जो है डिब्रू अगस्त्य मलाई, अगस्त्य मलाई जो है यह भी आपका नीलगिरी की पहाड़ियों में है, अगस्त्य मलाई, ये मलाई अन्नामलाई की पहाड़ियों में है, अगस्त्य मलाई। यह भी आपका जो है वह केरल के हिस्से में पड़ता है। इसके अलावा हम बात करें तमिलनाडु के हिस्से में पड़ता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कंचनजुंगा, ये कंचनजुंगा वाला है, यह सिक्किम में कंचनजुंगा जो है वह एक पर्वत भी है जो भारत का सबसे ऊंचा पर्वत है, और यहाँ पर जो है वो जीव मंडल नीचे जो है वह कंचनजुंगा से नाम से प्रसिद्ध है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में जो है वह पंचमढ़ी, पंचमढ़ी यह जो है वो जीव मंडल आपके मध्य प्रदेश में है। और अचनार, ये अचनार अमरकंटक, यहाँ से आपको पता है कि यहाँ से नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है, तो यहाँ पर जो है वो अचनार अमरकंटक जो है वह जीव मंडल नीचे पाए जाते हैं। भारत सरकार के द्वारा जो है वो 1992 में इनके संरक्षण के लिए यह जीव मंडल नीचे बनाए गए हैं। उसी योजना के तहत अब इनकी संख्या 18 हो चुकी है। मैंने आपको 12 के नाम बता दिए। मैं आपको बता दूं कि असम में डिब्रू साइकोवा जो हमने बात की यह सबसे छोटा, और हमने बात की कि मन्नार की खाड़ी वाला जो है वो सबसे बड़ा जो है वह हमारा जीव मंडल नीचे में आता है। चलिए हम बात करते हैं इसके अलावा कुछ और। शेर गैंडा संरक्षण संस्थान, शेरों का संरक्षण किया जाता है, गैंडों का, जंगली भैंसों के संरक्षण की जो है वह योजना बनाई गई है ताकि हमारे प्रकृति का संतुलन बना रहे। प्रकृति का संतुलन कैसे बनता है आपको पता है कि छोटे छोटे जीवों को जो है वह बड़े जीव खाते हैं, बड़े जीवों को उससे बड़े जीव खा लेते हैं। अगर मैं गाय की बात करूं, अगर मैं भैंस की बात करूं, हिरन की बात करूं तो वो पेड़ पत्ते खाते हैं, इसके अलावा उनको शेर खा लेता है। तो ये संतुलन का चक्र होता है, क्योंकि शेर की प्रजनन क्षमता अन्य से कम होती है जबकि अन्य की ज्यादा होती है। भैंस जो है वह ग्रो करने की मात्रा ज्यादा होती है, इसलिए इनका। इसके अलावा भारत में 89 जो है वो नेशनल पार्क और 490 वन्य जीव अभ्यारण्य क्षेत्र और विभिन्न जो हैं वो चिड़ियाघर, जिसको हम जू के नाम से जानते हैं, खोले गए हैं। चलिए प्रश्न उत्तरों के बारे में बात करते हैं। आज हम सिर्फ इसके वैकल्पिक प्रश्न उत्तर आपके सामने रख रहे हैं। हम अगले अध्याय में, अगले जो हमारा लेक्चर होगा उसमें अन्य चीजों के बारे में बात करेंगे, प्रश्नों के बारे में। रबड़ का संबंध किस प्रकार की वनस्पति से है? हमने बात की थी। यहाँ पर सबसे ज्यादा
रबड़ पाई जाती है। और यह कौन सा एरिया है, तो हम अगर कल के मानचित्र पर ध्यान दें तो यह उष्ण कटिबंधीय वर्षा सदाबहार वन होते हैं। तो यहाँ पर बोला गया है टुंड्रा, मैग्रो, हिमालय, उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन, इसका राइट आंसर है घ। सिनकोना के वृक्ष कितनी वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। हमने सिनकोना की बात की थी, तो सिनकोना का वृक्ष तकरीबन 100 सेंटीमीटर वर्षा से या इससे अधिक में पाया जाता है। सिमलीपाल जीव मंडल नीचे किस राज्य में है। अब देख लीजिए सिमलीपाल, अभी हमने बात की सिमलीपाल, हमने ओडिशा, ये ओडिशा राज्य है जिसमें सिमलीपाल पाया जाता है। तो यहाँ ऑप्शन है पंजाब, ओडिशा, दिल्ली, पश्चिम बंगाल। हमारा राइट आंसर है ओडिशा। भारत के कौन सा जीव मंडल नीचे विश्व के जीव मंडल नीचे में लिया गया है, तो इसमें मानस, नीलगिरी, मन्नार की खाड़ी और नंदा देवी लिया गया है। मैं आपको बता दूं नीलगिरी जो है यह विश्व के जीव मंडल नीचे में भारत का लिया गया है। यह आपके जो है वो केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक में पाया जाता है। तो चलिए आज के लिए इतना काफ़ी है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।